गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय भोले भक्ता, जय मां पार्वती। गृहस्थश्चेद्रवेच्छ श्रुता कर्तव्यस्तने धीमता। होमः शुद्धेन हविषा कर्मणस्तस्य शान्तये। रुद्रसंहितया होमः प्रतिश्लोकेन वा मुने। गायत्र्यास्तमन्यत्वाच्च पुराणस्यास्त्य तत्त्वतः। अथवा मूलमन्त्रेण पञ्चवर्णेन सैवतः। होमासक्तो बुधो होम्यं हर्विर्ददादिज्वाय तत्। दोषयोः पस्मार्थ च न्यूनताधिकताख्ययोः। पठेच्च शृणुयाद्वक्त्यास्युनाम सहस्रकम्। तेन स्यात् सफलं सर्वसफलं नात्र संशयः। यतो नास्त्यधिकं त्वस्मात् त्रैलोक्ये वस्तुषि किञ्चन। एकादशमितान् विप्रान् भोजयन्मधुपायसैः। तदाततेभ्यो दक्षिणां च व्रतपूर्णत्वसिद्धये। शक्तौ फलत्रयमितस्वर्णेन सुन्दरं मुने। सिंहं विधाय तत्रास्य पुराणस्य शुभाक्षरम्। यदि श्रोता गृहस्थ हो तो उस बुद्धिमान को उस श्रवण कर्म की शांति के लिए शुद्ध भविष्य के द्वारा होम करना चाहिए। हे मुने, रुद्र संहिता के प्रत्येक श्लोक द्वारा होम करे अथवा गायत्री मंत्र से होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्रीमय ही है। अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र से हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति न हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति हवनीय भविष्य का ब्राह्मण को दान करे। न्यूनातिरिक्त तारूप दोषों की शांति के लिए भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ अथवा श्रवण करें। इससे सब कुछ सफल होता है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्धि के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा दे। मुने, यदि शक्ति हो तो 3 पल 12 तोला सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाए और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की लेखितं लिखितं वापि संस्थाप्य विधिना पुमान्। सम्पूज्यवानादश्च उपचारयः सदाक्षिणम्। वस्त्रभूषणगन्धादयः पूजिताय यथात्मने। आचार्य सुधीर्ददाच्छिव संतोष हेतवे। तेन दान प्रभावेण पुराणस्यास्य सौनक। संप्राप्यानुग्रहं सैवं उक्तं स्याद्ध्रुवबन्धनात्।
एवं कृतेन विधाने च श्रीमच्छिव पुराणकम् संपूर्ण फलदं स्यादय भक्ति मुक्ति प्रदायकम् इति ते कथितं सर्व किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। श्रीमच्छिव पुराणस्य महात्म्यं सर्वकामदम्। श्रीमच्छिव पुराणं तु पुराणतिलकं स्मृतं महाशिव प्रियं रम्यं भवरोगनिवारणम्। पुस्तक विधि पूर्वक स्थापित करे, तत्पश्चात पुरुष आवाहन आदि विविध उपचारों से उसकी पूजा करके दक्षिणा चढ़ाए। तदंतर जितेंद्रिय आचार्य का वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके उत्तम बुद्धि वाला श्रोता भगवान शिव के संतोष के लिए दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे। हे सौनक, इस पुराण के उस दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भाव बंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। हे मुने, मैंने आपको शिव पुराण का यह सारा महात्म्य जो संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है बता दिया। अब और क्या सुनाना चाहते हैं? श्री संपन्न शिव पुराण समस्त पुराणों का तिलक स्वरूप माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भावरोग का निवारण करने वाला है। ते जन्म भाज खलु जीवलोके ये वै सदा ध्यानन्ति विश्वनाथम्। वाणी गुणान् स्तौति कथां शृणोति। श्रोत्रद्रम्यते भवमुक्तरन्ति। सकल गुण विभेदैर्नित्यमस्पष्टरूपम्। जगति च बहिरन्तर्भासमानं महिम्रा। मनसि च बहिरन्तर्वाण्डमनोवृत्तिरूपम्। परं शिवं नन्तान्दसान्द्रं प्रपद्ये। जो सदा भगवान विश्वनाथ का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, इस जीव जगत में उन्हीं का जन्म लेना सफल हो, वे निश्चय ही संसार सागर में पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंदमय स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंद घन रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण महात्म्य पूर्ण हुआ। जय शिव भोले, जय शिव भोले। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध प्रथमा विद्येश्वर संहिता अथ प्रथमो अध्याय। प्रयाग में सूत जी से मुनियों का शीघ्र
पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न। ओम नमः शिवाय। आदंत मंडल मजात समान भाव मार्य तमीश मज राम रमात्मदेवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसी शंकरमंबिकेशम। जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन, संहार, अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। व्यासवाच। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि मुनयः शान्तिमतां मानं नः सत्यव्रतपरायणाः महोजसो महाभागा महासत्रं वित्ते निरे तत्र संत्र समाकंडर्य व्यास शिष्यो महामुनिः आजगाम मुनीन दृष्टुं सुतः पौराणिकोत्तमः तं दृष्ट्वा सूतमायान्तं हर्षिता मुनयस्तदा चेतसा सुप्रसन्नेन पूजां चक्रय यथाविधि ततो विनय संयुक्ता प्रयोचुः आंचलयच्च ते सुप्रसन्ना महात्मानः स्तुतिं कृत्वा यथाविधि रोमहर्षण सर्वज्ञ भवान् वैभाग्य गौरवात् पुराण विद्यामखिलां व्यासात् प्रत्यर्थमीवान् तस्मादाश्चर्यभूतानां कथानां त्वं हि भाजनं रत्नानामुरसाराणां रत्नाकर इवार्णवः। व्यास जी बोले, जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्यमय प्रयाग में सत्य व्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहां मुनियों का दर्शन करने के लिए आए। सूत जी को आते देखकर वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, हे सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी,
आपका भाग्य बड़ा भारी है। इसी से आपने व्यास जी से यथार्थ रूप में संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की। इसीलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है। यच्च भूतं च भव्यं च यच्चान्द्रस्तु वर्तते न त्वया विदितं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु विद्यते। त्वं मन्दिष्टवसादस्य दर्शनार्थमिहागतः कुर्वन् किमपि नः श्रेयो न वृथा गन्तुर्महर्षि। तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य की जो बात है तथा अन्य भी जो कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ आ गए हैं और इसी व्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। तत्त्वं श्रुतं स्म नः सर्वपूर्वमेव शुभाशुभम् न तृप्तमधिगच्छामः श्रवणेच्छामुहुर्मुहुः। इदानीमेकमेवास्ति श्रोतव्यं सुतसन्मते तद्रहस्यमपि ब्रूहि यदि तेऽनुग्रहो भवेत्। प्राप्ते कलियुगे घोरे नराः पुण्यविवर्जिताः दुराचाररताः सर्वे सत्यवार्तापराण्डमुखाः परापवादनिरताः परद्रव्याभिलाषिणः परस्त्रीशक्तमनसः परहिंसापरायणाः देहात्मदृष्ट्यो मूढा नास्तिकाः पशुबुद्धयः मातृपितृकृतद्वेषा स्त्रीदेवा कमकिंकराः। हमने पहले भी आपसे शुभाशुभ तत्व का पूरा पूरा वर्णन सुना है, किंतु उससे तृप्ति नहीं होती। हमें उसे सुनने की बार बार इच्छा होती है। उत्तम बुद्धि वाले हे सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे, सबके सब सत्य भाषण से विमुख हो जाएंगे, दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे, पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। वे अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। वे मूढ़ नास्तिक तथा पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष रखेंगे तथा वे कामवश स्त्रियों की सेवा में लगे रहेंगे। विप्रालोभग्रस्यता वेदा विक्रय जीविनः धनार्जनार्थमभ्यस्त विद्यामाद विमोहिताः।
त्यक्त स्वजाति कर्माणः प्रायश परवञ्चका त्रिकाल संध्याहीना ब्रह्मबोध विवर्जिता अदयाः पंडितन् मंत्र मन्याः स्वाचार व्रत लोपकाः कृष्युग्धमर्ताः क्रूरस्वभावा मलिनाशयाः क्षत्रियाश्च तथा सर्वे स्वधर्मत्यागशीलिनः असत्संगा पापरता व्यभिचारपरायणाः असुरा अरण्यप्रीताः पलायनपरायणाः कुचौरवृत्तयः शूद्राः कामकिंकरचेतसः ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे, मद से मोहित रहेंगे, अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्रायः दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्योपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे, दयाहीन, अपने को पंडित मानने वाले, अपने सदाचार व्रत से रहित, कृषि कार्य में तत्पर, क्रूर स्वभाव वाले एवं दूषित विचार वाले होंगे। समस्त क्षत्रिय भी अपने धर्म का त्याग करने वाले कुसंगी, पापी और व्यभिचारी होंगे। उनमें शौर्य का अभाव होगा, वे युद्ध से विरत अर्थात रण में प्रीति न होने से भागने वाले होंगे। वे कुत्सित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों के समान बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा। शस्त्रास्त्र विद्याहीना धेनु विप्रावनो चिच्छिता शरण्यावनहीनार्थ कमिन्युतिर्मिगाः सदा प्रजापालन सद्धर्म विहीना भोग तत्पराः प्रजासंहार का दुष्टा जीव हिंसा करा मुदा वैश्याः संस्कारहीनास्ते सर्वधर्म त्यागशीलिनः कुपुत्थाः स्वार्जनरता स्थूलाकमर्पुरितयः गुरुदेव द्विजातीनां भक्तिहीनाः कुबुद्धयः अभोजित द्विजाः प्रायः कृपणा बुद्धमूषणः कामिनीजार भावेषु सूरता मलिनाशयाः लोभमोह विचेतस्का पुरतादिषु वृषोश्चिताः वे शस्त्र विद्या को नहीं जानने वाले, गौ और ब्राह्मण की रक्षा न करने वाले, शरणागत की रक्षा न करने वाले तथा सदा कामिनी को खोजने में तत्पर रहेंगे। प्रजापालन रूपी सदाचार से रहित भोग में तत्पर, प्रजा का संहार करने वाले दुष्ट और प्रसन्नता पूर्वक जीव हिंसा करने वाले होंगे। वैश्य संस्कार भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन परायण तथा नाप तौल में अपनी कुस्तित्व
वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे। वे गुरु देवता और द्विजातियों के प्रति भक्ति शून्य कुत्सित बुद्धि वाले, द्विजों को भोजन न कराने वाले, प्रायः कृपणता के कारण मुट्ठी बांध कर रखने वाले, पराई स्त्रियों के साथ कामरत मलिन विचार वाले, लोभ और मोह से भ्रमित चित्त वाले और वापी कृप तड़ांग आदि के निर्माण तथा यज्ञादि सत्कर्मों में धर्म का त्याग करने वाले होंगे। तदक्षुद्राक्स्व ये केचिद ब्राह्मणाचार तत्पराः उज्ज्वलाकृतयो मूढ़ाः स्वधर्म त्यागशीलिनः। इसी तरह कुछ शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे। उनकी आकृति उज्ज्वल होगी, अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्ज्वल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे। वे मूढ़ होंगे और स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय भोले शंकर। ओम नमः शिवाय। ओम जय भोले।